मोहित साहू फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के भला बिल्कुल नीचा है। बोला समझ नहीं आते कि एक से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री खत्म हो जाए। ताबड़तोड़ तगड़ा इंटरव्यू, बेबाक इंटरव्यू, लॉजिक के साथ वाला इंटरव्यू, हवा वाला इंटरव्यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। तो ताबिर हुसैन भैया में हम दोनों जन जुड़ गए हैं। तो संगवारियों सबले पहले मैं आप बता दूं कि गोठ बात शुरू करे से पहले सतीश जैन के एयर स्ट्राइक वाला वीडियो आप मन देखो। बिल्कुल छत्तीसगढ़ी सिनेमा में खलबली मच गए भाई। 16 तारीख की जो पिक्चर आवा देता वो 50 रुपया धू, इसे तो कुछ टाइप की बात हो रही है। इस बारे में का आप मन के विचार है? देखो, सबसे पहली बात है जो आदमी बोले 50 रुपये करे बर जी, ओकर पिक्चर जब आ रही से गुइया तब काबर नहीं करीस 50 रुपये। ओकर पिक्चर आई हंडा, हंडा में टिकट रेट बढ़ा दे रही सो। अच्छा, हाँ, टिकट रेट बढ़ा दे रही सो 180 वही समय कर दे रही सो जी। तो वो तब काबर नहीं करीस 50 रुपये टिकट। सुपर हिट रही पिक्चर, दोनों फिल्म सुपर हिट रही से, माल आद रही से देखा स्थिति नहीं करीस। अब ये पिक्चर 50 रुपये काबर करेगा सारी दुनिया जानते, बताए जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, 50 रुपये टिकट करे में ये सिनेमा इंडस्ट्री ला बहुत बड़े नुकसान है। कैसे? पूरा समझ नहीं आते कि एक से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री खत्म हो जाए। मोहित साहू फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के भला बिल्कुल नहीं चाहे। अगर चाहती तो ऐसे फैसला बिल्कुल नहीं करती। दस संगवारी हो आप मन देखो सतीश जैन के झन्नाटेदार बयान जोन 50 रुपये लेके दे। ताबिर हुसैन भैया इंटरव्यू ले, बिल्कुल हमन देखें कल वीडियो डाली थे और झन्नाटेदार वीडियो चला थे। लोगों मन के बम्पर कमेंट आवा थे। ताबिर भैया कैसे सोच के आप मन ओकर पास गए, का सोच के एकदम सवाल पूछे हो? देखो, मैं ओकर पर ये कर सकती कह रहे हो कि युद्ध के जो हालात बना थे, ओकर पिक्चर 16 तारीख के आ थे, मुझे लगे थे यार कि फिल्म रिलीज होने वाला है या वो माहौल ऐसे है। जब माहौल ऐसे हुई तो हर आदमी ना टीवी में चिपक जाए, मोबाइल में चिपक जाए, पिक्चर देख कौन जाए, मोर सोच। हाँ बिल्कुल, मैं वो सोच के चल रहा हूँ। अब चल रहा हूँ तो भाई वो बात पूछा जो बात फिर अगर फिल्म से रिलेटेड शुरू हुई, अचानक मेरे दिमाग में आ गया यार एक मुद्दा ये भी है। जब इंटरव्यू आप लेते रहो ना, कई ठो सवाल जब सामने वाले जवाब देते रहते ना, या तो अगर जवाब से आप सवाल निकालूं या कई ठन सवाल आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाते हैं। बिल्कुल, तो वो बात मेरे दिमाग में आ गई। अब मैं यकीन नहीं करोगे भाई, मैं कभी सोचे नहीं रहूँगे सतीश जी ऐसे टाइप के इंटरव्यू दी। मतलब मेरे जीवन में मैं ऐसे टाइप के इतना इंटरव्यूज ले हूँ मैं यहाँ पे बॉलीवुड में बोलो या फिल्म इंडस्ट्री में बोलो, मैं ऐसे ताबड़तोड़ तगड़ा इंटरव्यू, बेबाक इंटरव्यू, लॉजिक के साथ वाला इंटरव्यू, हवा वाला इंटरव्यू नहीं, हवा वाला इंटरव्यू भी दे लोगों ना, मैं जानता हूँ, लेकिन लॉजिक के साथ तगड़ा इंटरव्यू दे मैं खुद दंग रह गया हूँ। बिल्कुल, आप 50 रुपये वाला लेके बड़ा बवाल होगा थे भैया। ये बीच में सतीश जैन का जो बयान है ये बिल्कुल एकदम झन्नाटेदार है। ये बीच में भैया जो फर्क पड़ी, जो सतीश जैन कहा थे 50 रुपया से इखर कमाई नहीं हो, उखर कमाई नहीं हो, बिल्कुल एकदम ओहा पोहा के टाइप की स्थिति हो जाए। आप मन सिनेमा टॉकीज वाले से भी बातचीत करे हो, उखा मन के का नहीं? देखो, मैं इतना साल से मैं यहाँ एक्टिव हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि फिल्म दो तरीके से लगते हैं, मतलब कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन। पहला तो ये किराया पे कि भैया 1 लाख रुपए हफ्ते में लो, जितनी भी आवक होगी उसका टैक्स काट के जो रहेगा हम लेंगे, या फिर जितना आएगा टैक्स काट के 50-50 बांट लेंगे। ये 2 कंडीशन है। और भी अलग अलग समय अनुसार ये टर्म कंडीशन बदलत रहते हैं कि पहले 2 शो का हम इतना लेंगे, फिर तीसरे का शो का इतना लेंगे, वो बात की बात है। मेन यही दोनों है। तो 50 वाला मुद्दा जो बोले हैं मोहित जी, जो बात बोली थे, तो ओकर कहना वो एकदम क्लियर समझा चुके कि भाई 50 रुपये में टैक्स काट के कितना पैसा आएगा और कितना हम दोनों बांटेंगे। हाँ, किराया वाला में तो ठीक है, आज लाभांश तिवारी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो चीज ला बहुत अच्छा बात है। काबर लेकिन किराया मिलते भाई 1.5 लाख मिल गए वाला, 2 लाख मिल गए वाला, हफ्ता के 2 लाख, बाकी कोई टेंशन नहीं, फ्री में चले ना पिक्चर का करना है वाला बात के बाद। लेकिन यदि कहीं रेशियो में जो शेयर में चलते पिक्चर की भाई हम लोग आधा बांटेंगे, वहां आप कर दोगे तो छोटे छोटे गाँव बस्ती के जो टाके जो सतीश जी कहा थे, बिल्कुल वहाँ वो रेशियो क्या हाथ में आ जाएगा। वीडियो पे पूरा वीडियो में तो पूरा क्लियर बता चुके हैं, पूरा प्रैक्टिकली बता है कि भाई सोचते वो करते। अब यहाँ दूसरा सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल संगवारी हो, दूसरा सबसे बड़ी बात है ताबिर भैया का गजब क्वेश्चन पूछे। एक पत्रकार ही के अंदर सवाल आते हैं, वो सवाल आप मन बिल्कुल सामने रखे हो, तो वो वीडियो सबसे पहले दिखा देता हूँ जो सतीश जैन गजब बात बोले हैं। इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं आप टारगेट रखो हर वीडियो में। ये चीज में आप मन कहा सोचते हो, आखिर कहा आप मन के बीच कोई ऐसे बातचीत है? कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं है। मैं वाला फिल्म करे पर मना करे, और मना करे के कारण का है कि वो जो भी डायरेक्टर वाला फिल्म लेते ना, जैसे फिल्म कंप्लीट हो जाते ना वाला साइड कर देते। मतलब कई जन डायरेक्टर ले तो स्टूडियो में घुसे मना कर दी। अभी अमलेश डायरेक्टर लिस्ट पूरा कर काम में इंटरफेयर करिस, जो सुनने में आए। हम उल्टा लगते भाई ऐसे आदमी के साथ कैसे काम, सनकी आदमी के साथ कैसे काम कर सकते, तो मैं मना कर दूँ, मैं नहीं कर सकता। वही बात बुरा मान के दिल में ले ली बोले थे।
तो वो जानबूझ के ऐसे हरकत कर रहे थे, मोला हरास कर रहे, तकलीफ पहुंचाए कर रहे थे, करन दे मोला कोई फर्क नहीं। हुसैन भैया इखरे बारे में बात करबो, लगातार टारगेट करे जाते वे, देखो सतीश जैन के जो बेबाक बात बोले याद है जब चंदा मामा फिल्म आ रही है वो बॉक्स ऑफिस पे उतना सफल नहीं हो पा रही जितना मन चाहत रही से, तो मोहित जी रात में एक पोस्ट डाल रही थी, वो पोस्ट में लिखे भी रही हुआ बहुत अजीब से शब्दों में लिखे रही थी कि प्रेग्नेंट स्कूल छात्रा को दिखा के करोड़ों कमा लिया चला गया और ऐसा वैसा जो अपन दर्शक मल्लाओं का हाथ से। तो पहला तो वही है कौन ला टारगेट करी हुआ सतीश जैन ला करी भाई, ओकरे पिक्चर आ रही थी स्कूली छात्रा जो प्रेग्नेंट वाला सीन रही थी। अब एक बात आप बता देता हूँ मैं, सतीश जैन इतना सेंसिटिव व्यक्ति है, जब वो लगी विरोध के स्वर उठाते कहीं से पता चली तो वो सेंसर में भेज को कटवा भी दी। और दूसरा बात सतीश जी ला कहाँ से मिली कहानी, वो मोला जब मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ खुद बताई थी, माँ जो है ना बहुत जल्दी होकर शादी हो गई, प्रेग्नेंट अवस्था में ओकर माँ हाँ स्कूल गई से, वो थॉट वहां से मिले है भाई वो समय में जल्दी शादी हुआ रही से जी। तो वो भाई हाँ है ना, तो वो चीज वहां लाई तब जब लगी विरोध हटवा दी वाला जो हट गया ओकर बारे में ध्यान नहीं जाते हो मना, जो दिख गया ओकर बारे में बोला तभी भी लोग कमेंट करते कि वैसा सीन, अरे सीन है कहाँ उनको। देखो क्या होता है कई बार ना आदमी ना गलती ला एक्सेप्ट करना आना चाहिए, यदि लगा था यार विरोध है लोगों गलत लग जन भावनाएं आहत हो रही है तो वो भाई पिक्चर तो हिट हो चुकी थी, 2 हफ्ता में पैसा निकाल चुकी थी, चाहते तो रहन दे सकते थे, क्या करना है मेरा तो काम हो गया। लेकिन इतिहास जब बनता है, जब अब इतिहास में जो सतीश जैन के बारे में कुछ लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि इन्होंने जन भावनाओं का ध्यान रखा, भाई जब पिक्चर के विरोध हुआ तो उसने उस सीन को कर सेंसर कटवा दिया, उसको लगा कि भाई कहीं कहीं रियलाइज हुआ कि यार ये ठीक नहीं हो रही, वो चीजें हटा देना चाहिए, हटा दी। ये कहानी से ले शुरू हो गए माया की अब जो है दूसरा पिक्चर जो है अब मोर छैया भुइया लेके भी लगातार बार वो गुइया 2 में बोली थी कि इस पिक्चर के बाद पसीने आ जाएंगे। भाई इस पिक्चर के बाद किसके पसीने आएंगे, सतीश जैन के आएंगे क्या? 16 जो तारीख है 16 मई की उसी पिक्चर आ रही है, किसका पसीना आया बता दो आप मेरे को। वो तो वक्त दिखा रहे हैं ना। अब उसके बाद फिर सतीश जैन ने जवाब भी दिया कि भाई पसीने तो आने वाले, लेकिन मैं सुना हूँ कि 6 या 13 जून की जो पिक्चर आएगी उसके वैसा जवाब तो देगा। सतीश जैन कहीं लिखता नहीं है, उसके इतना टाइम भी नहीं है। वो आदमी जो है जब पूछो कोई पत्रकार, इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर आएगा तो आदमी जवाब देगा, थोड़ी बोलेगा यार मैं मत पूछो करके। बिल्कुल मैं गया तो थोड़ी बोलेंगे एकदम में से कुछ ऐसा मत पूछो, मैं पूछा उसने जवाब दिया। बिल्कुल। तो ये दूसरा फिर ये अभी और बातें हो रही है कि इनको परेशानी और उनको परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम तो कहीं कंपटीशन में है ही नहीं, हम तो भाई एक जर्नलिस्ट हैं, हमको तुमसे क्या करना, तुम्हारा काम धंधा तुम्हारा बिजनेस अलग है, मेरा काम लोगों से सवाल पूछना है, पूछते रहता हूं। बिल्कुल उसमें है। तो सतीश जी ने भी वो जवाब दिया है जो उनको लगा, और पहली बार इस तरह का जवाब दिया लॉजिक। अरे यार सतीश जैन 64 ईयर ओल्ड है यार, 64 साल उसकी उम्र है, तुम्हारी तो उम्र उतनी नहीं है भाई। उस लेवल देखो एक सीनियर भी तो कोई होता है, सीनियरिटी भी कोई चीज होती है यार। हमारे साथ कोई बड़ा पत्रकार धांसू बीबीसी का कोई पत्रकार आ जाएगा हमारे पास तो हम तो नमन करेंगे भैया करके, क्योंकि ये उस लेवल को छू चुका है। तो उसका तो कम से कम करो। इस पिक्चर में क्या होता है कि आप क्या हो, आपकी दो चीजें, आपकी समझ क्या है, आपके संस्कार क्या है, उसके हिसाब से आपकी जो चीजें जो आउटपुट देते हो आप उसी हिसाब से देते हो। बिल्कुल जी। तो ये बिल्कुल गजब बात कही सतीश जैन जी। हाँ, और ताबिर हुसैन एक मतलब पत्रकार के जो भावना रहते, जो प्रश्न पूछे के जो इच्छुक रहते, जो आते मन में सवाल वही पूछी से ये सवाल पूछे में बड़ सुगर जवाब दिए से। तो ताबिर हुसैन भैया कई बार क्या होता है, मैं अक्सर इंडस्ट्री में देखे हूँ, जब भी कोई चीज़ कमी लिख बे, कोई चीज़ एक बार एक जगह में लिखे हूँ कोई फिल्म री से वो असफल लिख दे रहा हूँ। भाई पिक्चर तो रीज फ्लॉप, मैं फ्लॉप सम्मान कर रहा हूँ, चलो यार फ्लॉप लिखने से बेहतर है असफल लिख देते हैं। तो सामने वाले को बहुत तकलीफ हो गई भाई कि आप मेरी पिक्चर को फ्लॉप बोल रहे हो, इतनी कमाई कर, जितने गाने हिट हुए। अरे भैया बॉक्स ऑफिस में क्या हुआ, फिल्म की सफलता यूट्यूब से मेले से होने के बाद नहीं नापी जाती। फिल्म जो है असली कमाई, जो असली आपके एग्जैक्ट पता चलते हैं वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कि आपकी टॉकीज में आपकी पिक्चर कितनी कलेक्शन की, वहां से पता चलता है। लेकिन मैं भी बीच में एक आर्टिकल भी लिखे रहा हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ी फिल्म फ्लॉप हिट के परिभाषा बदलना चाहिए। कहा पर यही सोच के लिखे हूँ कि यार लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पिक्चर में एक्टिंग कर चुके, मुझे समझ में आ गया कितना मेहनत लगते। तो इस हिसाब से हर पिक्चर जरूरी नहीं है यदि पिक्चर वो अच्छा है तो हिट ही हुई, खराब है तो मतलब कंडीशन लग रहा है। और वैसे भी हर व्यक्ति के हिसाब से कोई फिल्म के सोचना समझना अलग अलग है ना। मैं तो वही बोलो कि दोनों चीज अलग सोचना है हमारा। एक स्थिति में फ्लॉप शब्द ना लेके असफल तो आदमी को बहुत तकलीफ हो देगा। असल में हर कोई देखबे एक चीज ला बोलते कि हमारे लड़का वाकई में ठीक है, आपके फिल्म हर कोई बोलते चीज कि हमारे फिल्म हमारे लड़का का सम्मान है, उनका सम्मान है। लेकिन यदि आप इसने हर पत्रकार ला अगर अब सोचत रहो कि वो बोले मत, अगर पाबंदी लगा दूँ
तो फिर ठीक है, फिर सब कुछ अपने हिसाब से करो, खुदे तारीफ सुनो। और दूसरा बात एक चीज देखो, यहाँ की इंडस्ट्री कई हाल देखो, सिर्फ और सिर्फ तारीफ सुनते, अगर चारों तरफ ऐसे ऐसे व्यक्ति के घेरा है जो बोला चढ़ाई भैया एक नंबर, अरे जोरदार क्या बोले, अरे भैया आलोचना तो व्यक्ति को रखो जो आपकी कमियों को बताएगा। जो ऐसे लोग को रख रहे जो आपकी तारीफ करे तो आपको लगेगा सब बढ़िया बढ़िया। जब पिक्चर रिलीज होती है 12 बजे का शो, पता चलता है कलेक्शन, तो समझ में आता है अरे बाप रे ऐसा हो गया करके। तब तक तो सब लोग आपको चढ़ाते रहते हैं, बहुत बढ़िया है, ऐतिहासिक है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री। मैं ही कहता हूँ जितने भी लोग हैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों, समझदार सही लोगों को रखो जो आपको सही दिशा और ज्ञान दे सके। भाई तारीफ करने वाले लग तो पहले हटा दो उसको, तो मैं साफ बोल रहा हूँ। यदि लग रहा है तारीफ करो उसको पहले बाहर करो, क्यों तारीफ नहीं चाहिए आपको, आप जो कमियों को बताओ और तारीफ भी करो, लगना चाहिए नहीं यार। हम आपसे बात करेंगे, मैं तुमसे बात करूं चंदू कि कोई चीज मुझे तारीफ करे मुझे समझ में आ जाए कि तारीफ कर रहा है कि चापलूसी कर रहा है। सही, उतना तो ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। तो तारीफ वालों के साथ घिरे रहोगे तो फिर वही दिखेगा जो वो दिखाएंगे। बिल्कुल, तारीफ के साथ अगर घिरे रहो तो एक बड़ सुघर बात बताई से संगवारी हो और सतीश जैन के वीडियो आप सबको जना देखे हो तो का कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताओ। तो अभी बार अपने हम दोनों जना दो विदा मिलते हैं और नवा वीडियो के संग और नवा खबर के संग। तो मोला दो विदा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।